अच्छा, तुम लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा कि मैंने ये डिफ़ॉल्ट और सामिया की जो कंट्रोवर्सी थी उसको कवर किया था, और उस पे सामिया ने बेसिकली धमकी लगाई थी डिफ़ॉल्ट को कि वो उसको अंदर करवा देगी, ये वो केस वेस कर देगी ऐसे वैसे, और उसका सब काउंटर वगैरह जो है हम सब ने दिया था। तो डिफ़ॉल्ट की कोई अपडेट आई है उस फड्डे के रिलेटेड, तो मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों आपको पता है मैं इनको डिजिटल बेकारी क्यों कहता एक सेकंड, पहले ये कमेंट पढ़ने दे यार, रुक जा। झूठी शोहरत के लिए ही इज मेकिंग फेक एलिगेशंस, ऑल्सो मेकिंग यू ऑल्सो मेकिंग ऑल फूल। अबे क्या होता है बे? यू होता है ऑल्सो, यू कूज। अबे यार कूज ऑल। अबे क्या लिखती है ये औरत? मैं बता रहा हूँ, वो ये मैसेज उसी के थे, ये मैसेज उसी के थे जो डिफॉल्ट ने दिखाए, क्योंकि जितना चुतियापे का इसने मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जितना चुतियापे के तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे ऐसे ही लिखा हुआ था, तो भाई मैं तो जज कर सकता हूँ पूरा पूरा कि वो फेक नहीं था मैसेज। इवन वो डिफॉल्ट ने कोई सामिया की तरफ से कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया था, मैं 100% कह सकता हूँ वो उसकी तरफ से था, 100%। ये जिस तरह कूज और ये सब लिखा हुआ है, मैं पूरा जज कर सकता हूँ कहाँ से आया वो। खैर, cause all are just so invested in my life. Also, may Allah gives him a good way to earn rather than defaming others to get fame. अच्छा यार, ये बहुत बार जो है सुनने को मिलता है, मतलब ऐसे लोगों को जैसे मैं हो गया, जैसे डिफॉल्ट हो गया, जो करंट अफेयर्स पे बात करते हैं या फिर करंट जो भी फड्डे चल रहे हैं या मुसीबतें चल रही हैं उन पर बात करते हैं। ये जरूर एक ताना जो है बना के इन लोगों ने रखा हुआ है कि ये दूसरों के चेहरे पे फेम लेते हैं। मैं डिफॉल्ट की अगर बात करूं, मैं अपनी तो लन पे चढ़े, मैं अपनी कोई सफाई नहीं देता, सही है, जो सोचना है सोचो। तो भाई उसका ये काम बनाया हुआ है उसने कि उसने सब चीज़ों को कवर करना है, जो बुरा लग रहा है उसने उसको नोटिस करना है, जो उसको लग रहा है कि इलीगल चीज़ हो रही है उसने उसको नोटिस करवाना है। ये उसने अपना काम बनाया हुआ, कंटेंट बनाया हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि भाई वो जो है फेम ले रहा है किसी चीज़ से। अगर इस तरह देखा जाए कि किसी पे कोई चीज़ बनाने से हम उससे फेम ले रहे हैं, तो भाई आप भी तो गाने यूज़ करते हो बॉलीवुड के, तो आप क्या उससे फेम ले रहे हो? आप भी तो नाम ले रहे होते हो सेलिब्रिटीज़ का, आप उनसे फेम लेते हो क्या? मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को ज़रूर यूज़ करता है सोशल मीडिया पे, एंड यही है सोशल मीडिया। हम लोग कोई टीवी के लोग नहीं है जो अपना बैठ के राइटर की टीम को बिठा के उनसे कंटेंट बनवाएंगे, फिर वो यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ ला के फिर जो है हम उससे नई चीज़ करेंगे, कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट करेंगे कि भाई वो किसी ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। अब फटके हाथ में आ जाती है, और उसके लिए बजट कितना चाहिए, उसके लिए टीम कितनी बड़ी चाहिए। हम यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के एक छोटे से चैनल पे आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपको कमर्शियल लेवल का कंटेंट देंगे? कैसी बातें करते हैं यार लोग। भाई ये तो हम अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, मैं डिफॉल्ट की तरफ से भी दे रहा हूँ और मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सब बहुत सुनने को मिलता है कि भाई तू दूसरों से फेम ले रहा है, तो भाई दूसरे ऐसी हरकतें नहीं करे ना कि मुझे फेम मिले। भाई हम कोई ना कोई चीज यूज ही करते हैं ना, जैसे कुछ यूट्यूबर्स उमीगल यूज करते हैं तो उमीगल से व्यूज ले लेते हैं। कोई किसी टॉपिक को शेयर करता है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी रिलेटेबल टॉपिक को, उससे व्यूज ले लेता है। कोई किसी मूवी पे रिव्यू करके उससे व्यूज ले रहा होता है। तो सब कोई ना कोई चीज यूज ही करते हैं जब भी उनको व्यूज मिलते हैं। हम यहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसे बैठ के यूं बैठ जाए हैं फिर हमें व्यूज मिले? अब आप भी तो अपना ये यूज कर रही हो ना, जो आपका कार्ड है, सामिया की बात कर रहा हूँ, कि आप भी तो ये यूज कर रही हो ना। अब हम बोले कि आप उस तरह व्यूज ले रही हो, भाई बोलेंगे तो हम लोग कोई गलत बात तो नहीं करेंगे। अच्छा तो क्या बोल रही थी ये, एंड दिस इज द लास्ट टाइम। ये देखो जिस तरह इसने लिखा हुआ है ना, हो ही नहीं सकता ये उसका मैसेज नहीं था। डिनाई करना बेकार है सामिया, आपकी टाइपिंग जो है ना वहां पे मैंने जज कर ली थी। मैं तुम लोगों को वो मैसेज दिखाता हूँ, माँ की उसमें क्या सब कुछ, ये यहाँ पर ये मैसेज है, सही है, यहाँ पे ये पढ़ लो। अबे बेंच और छोटा करना पड़ेगा। अबे कैसे पढ़ेगा एक आदमी? ये देखो अकाउंट बैन हो गया था। इफ यू, ये देखो खुद मैच कर लो, इफ यू कैन शेयर दिस मैसेज। ये त्यापे की जो बातें लिखती है ना, ये इसी तरह लिखती है, यू ऑल फूल, सही है। तो भाई सामिया यहाँ पे मैंने मैचिंग कर ली है, तो झूठ बोलना बंद करो। आपकी टाइपिंग है, ये आपने ही लिखा है और आप ही नहीं उसको धमकी कराई थी, जिसकी अब आप जो आपको जब बैकलैश आया, जब उसने आपको बताया है कि आप पे कौन सी सेक्शन लग सकती है, तो आपकी जो है ना, फिर मैं बोल नहीं सकता, औरत है यार, हम इज्जत करते हैं भाई लोगों की अपने, लेकिन फिर भी थोड़ा लिमिट में रहा करो। अच्छा डिफॉल्ट ने क्या कहा है इस पे? क्योंकि जो डिजिटल बेकारी होता है ना, उसके जहन में हर वक्त पैसा ही रहता है। इसका कमेंट पढ़ो सामिया का, फॉल्स एलिगेशन। पहली चीज आपने मुझे धमकी दी थी, मैंने वो चीज पब्लिकली प्रूफ, मैंने विद प्रूफ उस पर बात की, ठीक है। हाँ, और वो प्रूफ भी हम कर सकते हैं, मैं टाइपिंग से पूरी जज कर पा रहा हूँ वो सामिया की है। मैंने कोई ये नहीं कि जी ये हो गया वो हो गया,
और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने आपके प्रूफ दिखाए थे कि आपने धमकी दी। हाँ मतलब ऐसे सोचो कि आउट ऑफ नोवेयर कोई भी आके इस तरह से क्यों बोलेगा, कोई भी आके इस तरह से क्यों बोलेगा, क्योंकि ये बंदा वैसे भी उसके बारे में बात कर ही रहा था ना, तो उसको क्या चढ़ी है कि वो इस तरह से लोगों के पास आके बोले कि भाई मुझे सिंपैथी दो, ये देखो मुझे धमकी मिल रही है, प्लीज मैं डर रहा हूँ इस चीज को, क्यों बोलेगा। बल्कि ये चीज बोलना तो उसका ऑरा माइनस कर सकता है भाई लोगों के बीच कि तू डर रहा है उस एक लड़की से भाई, तो ये हरकत वो क्यों करेगा, अपना ऑरा माइनस क्यों करवाएगा सबके सामने भाई। कि आई विल सी यू इन कोर्ट। तो मैंने तो आपको वहां पे चैलेंज किया था कि करो केस, ठीक है, आपसे केस हुआ नहीं बेटा। दूसरी हो भी नहीं सकता चीज, मुझे कसम से ये फ्लैक्स वगैरह और ये सब नहीं पसंद, ठीक है, कि लोगों के दिलों में हसरत या कुछ भी इस तरह ना हो। लेकिन आज आप जैसे घटिया लोगों की वजह से ना, मैं आप जैसे डिजिटल बेकारियों की वजह से मैं ना आज यहाँ पे अपने ऑफिशियल पेज पे जिंदगी में पहली बार ना एक चीज दिखाने लगूं। ये सब देखना। अच्छा ये ट्रेडिंग करता है, ये दिखा रहा है, ठीक है, कि आपका ना ये वहम भी दूर कर दूं आपका और आप जैसे लोगों का जिनको ये लगता है कि मैं रोस्टिंग से कमाता हूँ। बेटा इंस्टा मोनेटाइज नहीं होता। अच्छा ऑनेस्टली बताना, ये तो है फैक्ट है यार। इसीलिए कहते हैं ना, जब आपको बहुत तेज सूसू आया हुआ होता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि ये हमारे घर का टॉयलेट है या फिर पब्लिक टॉयलेट है, आप भाग देते हो जिधर भी हगना होता है। इसको बहुत स्पीड से झूठ बोलने आया हुआ था, इसने रिसर्च ही नहीं की कि डिफॉल्ट करता क्या। नहीं बात यह है कि जब इसने ये चीज़ देखी ना कि आप अपने आप को आराम से डिफेंड कर सकते हो और केस उल्टा इसके अगेंस्ट बन सकता है, तो इसने फिर उस चीज़ को झुटलाने की कोशिश की कि ये मैंने नहीं किया। और ऑब्वियसली वो उसको इजीली झुटला सकती है, क्योंकि देखो फैक्ट, अगर हम इसको एक उस नज़रिए से देखें कि कोई किसी की टाइपिंग जज नहीं कर पाता, ये वो चीज़ें जैसे मैंने कर ली, ये नहीं कर पाता कोई, और आपके नज़रिए से भी हटा के इसको एज अ थर्ड पर्सन अगर हम देखें ना, तो ये आराम से उस चीज़ को झुटला सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली सामिया ने आपको नहीं भेजे वो मैसेजेस, ये फॉरवर्ड हुए हुए, सही है। अब वो फॉरवर्ड तीसरा बंदा ये सोचेगा कि क्या पता डिफॉल्ट ने बना के खुद ही को फॉरवर्ड करवा दियो, ये भी पॉसिबिलिटी सोच सकता है। तो वहां पे उसके पास मार्जिन था उस चीज को झुटलाने का, बट मैं यहाँ पे जज कर सकता हूँ कि ये सामिया ने खुद ही फॉरवर्ड करवाए हैं, क्योंकि जिस तरह से यू को लिखा हुआ है ना, ये चीज मैं आराम से जज कर सकता हूँ भाई। तो सामिया आप यहाँ पे झूठ बोल के पीछे नहीं हट सकती। आपने अगर किसी को धमकी लगाई है, वो भी कोर्ट की धमकी लगाई है, लीगल केस की धमकी लगाई है ना, तो उस पर टिके रहे, ऐसे पीछे नहीं हटा करें, और फिर ऐसे जो है ना वो नहीं करे कि मेरे नाम से कोई फेम ले रहा है। आपके नाम से फेम लेने का किसी को शौक नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है कवर करने को, आपके नाम पे फेम लेने का किसी को शौक नहीं है। बेटा आप डिजिटल बेकारियों के पूरे साल की जो अर्निंग है ना, वो मेरी एक ट्रेड है, ठीक है। तो फजूल की बकवास करने से बेहतर होता है कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अल्लाह ताला डिफॉल्ट को हलाल तरीके से अर्न करना नसीब करे, रादर देन डिफेमिंग अदर्स। हो गया ये तो है। डिफॉल्ट जो है ना, वो कपड़े उतार के नहीं पैसा कमाता, ठीक है। डिफॉल्ट के साथ जितनी भी अवाम बैठी हुई है, वो आज आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में नजर आ जाएगी, जो इतने अरसे से मेरे साथ बैठ के अर्निंग कर रहे हैं। कि डिफॉल्ट जो है ना, वो पैसे कमाने के। अबे हाँ भाई बस कर दे यार, हाँ बहुत पैसे कमाए तूने, चुप कर दिया। अच्छा ये क्या बोल रही है यहाँ पे, टू ऑल माई गर्ली गर्ल्स में यू ऑल विल हैव स्पेशल प्लेस इन जन्ना। ये क्या है यार, ये एक लड़का है जो काफी टाइम से मेरे नाम पे फेम ले रहा है और व्यूज बना रहा है। तू किसके नाम पे फेम ले रही है? मैं बताऊं किसके नाम पे फेम ले रही है तू? हैं मैं बताऊं किसके नाम पे फेम ले रही है तू? देखो मैं कभी किसी औरत को इस तरह से नहीं बोलता, ना मैं पसंद करता हूं बोलना, लेकिन एक औरत जब इंटेंशनली हरकत कर रही है ना, वो डिजर्व करती है फिर इस तरह से जज होना। और मैंने आज तक उस पे कोई वीडियो नहीं बनाया, ना मैंने उसको। ऐसा नहीं है इसकी जो है प्राइवेट वीडियोस उठा के कोई डाल देता है, ऐसा नहीं है। इसकी कंसेंट के बगैर ये चीजें होती हैं। ये जानबूझ के ऐसा एंगल देती है, जानबूझ के ऐसा शो करती है अपने आप को कि ये वाजे करना चाहती है वो चीजें, ये दिखाना चाहती है लोगों को वो चीजें, इंटेंशनली की गई चीजें होती हैं वो। वरना अगर इसकी तरफ से ये चीज इंटेंशनली नहीं की गई होती ना, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट को पकड़ के डगड़ रहा होता सही वाला, क्योंकि मेरी उससे भी हटती है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे ना डिफॉल्ट सही इसकी बजा रहा है, और बजानी भी चाहिए। टिकटॉक लाइव पे बैठकर जो ये हरकतें कर रही होती है, जिस तरह की बातें कर रही होती है गंदी, वो सारी जो है। और मैं तो भाई हैरान होता हूँ यार, टिकटॉक लाइव पे जो लोग इस तरह से आते हैं, उन पे एक्शंस क्यों नहीं होते यार? उन पे एक्शन होने चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए। कोई
कमेंट किया, वो जितनी बातें अपने अकाउंट पे बोल रहा है ये कंजर खाना इतना कोई बड़े स्केल पे हो रहा है और इससे लाखों करोड़ों लोग जो है कमा रहे हैं। चलो पैसे को हम नहीं देखते, बट जो यहाँ पे चीज आम हो रही है ना, कंजर खाना, और उसको उन लोगों को बड़ा बड़ा स्टार बनाया हुआ है, इंस्पिरेशन बनाया हुआ है, इंस्पिरेशन फॉर यूथ बना के रखा हुआ है उन लोगों को जो ये हरकतें करते हैं और उस चीज को आम करते फिर रहे हैं। आप पर्सनल में यार जो चीज करो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। आप पब्लिकली आके ये सब चीजें कर रहे हो और उस चीज को ओन कर रहे हो कि मेरी लाइफ है, मैं जैसे भी करूँ। अबे तेरी लाइफ है तो प्राइवेट में करना, तेरी लाइफ है तो तू अपनी लाइफ जी भाई, तूने जो करना है कर। तू सोशल मीडिया पे डाल के क्या अपनी लाइफ जीना चाह रही है? तेरे को ये सब शौक है करने का? सब झूठी है। मैंने उसको ना कोई पैगाम भिजवाया, ना कोई मैसेज किया। मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसको मजीद फेम मिलेगा। Guys, double tap live share. Guys, double tap live share. फट गई, बोतल फट गई उसे भाई। मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसको मजीद फेम मिलेगा। जरा इन लोगों का ना ये डिजिटल बेकारियों का ये फेम वाला जो कीड़ा ना, ये एक बार मैं जरा ठंडा कर दूं। ये आपकी रिसेंट रील है, रील वीडियो, स्टोरी नहीं रील, जिसपे हर बंदे के ज्यादा व्यूज होते हैं, स्टोरी पे कम होते हैं ना। ये आपकी ये सारी आर्मी वाले इतने मैस्कुलिन क्यों होते हैं? ओ नहीं देगा कोई आर्मी वाला आपको भाई जवाब। रील है जो रिसेंट, इस पे कितने व्यूज हैं? 1,11,000। मेरी स्टोरी पे 1,70,000 के करीब व्यूज हैं। फट गई, बोतल फट गई उसे भाई। एक लड़का है जो काफी टाइम से मेरे नाम पे फेम तो ले रहा बस है और सिंपली मैं यही बता रहा हूँ कि भाई देखो सामिया, आप ना हकते पे हकते जा रही हो। आपका कोई पॉइंट यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेके अब जो है रोना गाना कर रही हो कि अगर ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो ये फेम लेना चाहते हैं। देखो फेम लेने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे फेम ले सकते हैं। आपका कोई इतना भी नाम नहीं है कि हम या कोई भी आपसे फेम लेना चाहेगा। आपका तरह कोई नाम नहीं है कि आपसे कोई फेम लेना चाहेगा। बहुत सारे लोग हैं और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन पे अगर हम कंटिन्यूस बात करें तो अच्छी खासी फेम मिलेगी। मतलब इनकी इसकी भी बात कर रहा हूँ और अगर आप मेरी बात कर रही हो, क्योंकि नाम तो आपने नहीं लिया है, तो शायद मैं अपने आप को भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिस पे हम बात करके फेम ले सकते हैं, लेकिन हम उस पर बात करेंगे जिसका हमें नजर आएगा कि ये गलत हरकतें कर रहा है और अभी कर रहा है। जैसे मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर किए हैं जो कि इतना कोई व्यूज नहीं लाके देते, लेकिन मुझे लगा कि इस पे बात करना जरूरी है, तो मैंने बात की है और मैं बात करूंगा। ये हमारी एक तरह से इंस्टिंक्ट बन चुकी है। सीधी बात है कि भाई हम कोई गलत होता हुआ देखते हैं तो हम बोलते हैं भाई इस पे बात करनी चाहिए यार, सही है। और एक ये हमने इसको एज अ नीश भी चुन लिया क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है करने में कि हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करके अपने पर्सनल ओपिनियन दें और हम उस पर बोले कि भाई ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये रुकनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगता है ये सब करने में, आप उस चीज़ को नहीं रोक सकती ना। कितनी गलत बात है ना ये चीज़ करना। आप प्राइवेट में करो, हम कोई नहीं रोक रहे। आप हमारा सिर्फ टॉपिक ये है कि भाई आप ये पब्लिकली क्यों कर रहे हो? पब्लिकली तो ये चीज करना जुर्म है ना यार। और आप उस चीज पे इतना डटे हुए हो कि आप पब्लिकली उस चीज पे धमकी भी आप उस चीज पे इतना डटे हुए हो कि आप किसी को धमकी लगा रहे हो उस चीज पे कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगी। क्यों? क्योंकि आपने मेरे नंगे पुंगे होने पर आवाम को बोला है कि ये गंदगी फैलाती फिर रही है, जो कि सही बोला है, लेकिन आपने क्यों बोला है? आप तो फेम ले रहे हो मेरे से। मतलब पहले आप कुछ और बोल रही थी कि आप इस पे केस वेस कर दोगी, अब आपको जब इसने बता दिया है कि भाई आप केस नहीं कर सकते, आप तो उल्टा फंस जाओगे, तो आप ये बहाना ला रही हो कि भाई ये फेम लेने की कोशिश कर रहा है। फजूल बातें करना ना सामिया आपसे कोई सीखे। अभी रमजान आ रहा है, तो अभी रमजानों में आपने जो है एक इस्लामी वुमेन कार्ड खेलना होगा, तो अभी बेहतर रहेगा कि आप इन कंट्रोवर्सीज में ना पड़े और अपने जो है टिकटॉक लाइव की वीडियोस और ये सब चीजें जो है ना आप जरा प्राइवेट रखें, क्योंकि रमजान में एक इस्लामी वुमेन कार्ड खेलना फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जैसे आप हमेशा खेलती है ना, आप एक फिर वीडियो बनाएंगी दुपट्टा लेके बिल्कुल यूं दुआएं करते हुए, करें आप, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर अपने आप को दूसरी साइड भी तो देखें ना आप क्या करती हैं। तो अपनी वो साइड भी जरा क्लियर करें, और अगर आप देखें वो गलत कर रही है ना तो उसको भी माने कि हाँ मैं ये गलत करती हूँ, मैं अवेयर हूँ इस चीज से कि मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है, ये चीज सही नहीं है, मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, मैं इस पे इसको रोकने की कोशिश करूंगी। आप उस चीज को मानो, आप उसको झुटलाओ मत। आपका बहाना होता है कभी कि जी इन लोगों ने मेरे कपड़े जो है छोटे करवाए हैं, इनकी सोच छोटी है, इस वजह से मैंने कपड़े छोटे कर लिए। अरे सोच छोटी होगी तो कल को क्या मैं भी नंगा होके बैठ जाऊंगा क्या? ये क्या बात हुई भाई? आपको ना हरकतें करना आती हैं बट उन हरकतों को ना आप जस्टिफाई नहीं कर पाती हो। आप बहुत बहुत कोशिश करती हो, आपसे नहीं होता, क्योंकि आप भी डीप डाउन जानती हो कि आप गलत कर रही हो।